तो मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बता दिया था ना, इसको आप लोग करोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सब भी देख लिए थे। ठीक, पहले बस इतना ध्यान देना कि निकालना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, तो या तो आपके क्षेत्रफल से या फिर आपको आयतन से। ठीक है, इसके लिए कुछ डायमेंशंस होते हैं, उनको क्लियर रखना। जैसे मैं स्लैंट हाइट की बात करूं, ठीक है, एल की बात करूं, तो उसका रिक्वायरमेंट कब होता है, जब हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं ना, CSA और TSA। लेकिन यदि हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्लियर रखना केवल और केवल हाइट से मतलब होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना। जैसे ये सब कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें दिया जाएगा ना, एक बोला जाएगा कि आयतन आपस में समान है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पैटर्न्स को क्लियर करो, क्वेश्चन अपने आप आपका क्लियर होते चले जाएगा। जैसे एक मैंने बोला कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आयतन को क्या बोला जाएगा, क्या है, समान है। आयतन समान होने का मतलब क्या होता है कि इनका जो रेशियो है, समझ पा रहे हो, इनका जो रेशियो है वो क्या है, 1:1। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कभी कभी लिख करके देगा। ठीक, दोनों संख्याओं का आयतन क्या है, समान है। अब जब समान होगा तो इसी का वाइस वर्सा असमान भी होगा कि नहीं होगा, और असमान के बेस पर यदि हम लोग कंपेयर करें तो यही रेशियो, ठीक है, बस नॉट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1:1, मतलब 1:1 ना होकर के वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भी आप उसको लिख सकते हो। जैसे इन क्वेश्चनों में देखना कि प्रॉपर उसने क्या दिया है कि आयतन समान दिया या फिर क्या दिया, असमान दिया। जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे क्या लिखा है, देखो इसमें, यदि दो एक समान ऊंचाई, मतलब हाइट हम लोग को क्या बोल दिया, उसमें समान है। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात, व्यास का अनुपात मतलब, ठीक है, जो डायमीटर रेशियो होगा कितना होगा, 3 और 4। तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं कि जब कभी भी आप, ठीक है, व्यास का अनुपात लिखते हो, ठीक है, जो डायमीटर्स का रेशियो होता है, क्लियर रखना किसके बराबर होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर। तो यदि व्यास दिया त्रिज्या दिया दोनों एक ही होते हैं, क्यों होते हैं मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखते हो, तो क्या दिया हुआ है अभी, 3:4। मैं लिख सकता हूं क्या, देखो जनरली हम लोग व्यास को डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, D1 और किससे, D2 से। आप लोग जानते हो D1 D2 मतलब 2R1 रेशियो क्या होता है, 2R2। तो देखो इन दोनों में जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, R1:R2। तो पहले ध्यान से पढ़ना उसको। ठीक है, जो व्यास का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है, त्रिज्या का। अब हम लोग को और क्या दे दिया, तो समान ऊंचाई, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, इसको सपोज मैं लिख दिया R1:R2। यहां से क्या हो जाएगा, ऊंचाइयां समान है, तो H1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, H2। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ो, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो हम लोग दोनों का आयतन लिख सकते हैं क्या। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, शंकु, ठीक है, पहले का आयतन, और नीचे क्या हो जाएगा, बताओ क्या लिखेंगे, शंकु, ठीक है, दूसरे का आयतन। और इनके लिए जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1/3 πr²h। लेकिन ऊपर को किस फॉर्म में लिखेंगे अभी हम लोग, तो 1/3 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, इस चीज को याद रखना। नीचे भी क्या आएगा, 1/3 और पाई। लेकिन आगे जब आप लिखोगे तो ये R1, यहां पे क्या होगा, R2। रेडियस का हमेशा स्क्वायर होता है, और यहां पे आप लिखोगे H1, यहां पे आप लिखोगे क्या, H2। तो इनको देखने पढ़ने से हम लोग को ये समझ आता है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं आप उनको पहले कैंसिल करोगे, तो ये जो 1/3 पाई है दोनों में आपस में कैंसिल। देखो R1² अपॉन R2² है, और इंटू क्या है, H1 अपॉन H2। मैंने आपको बोला कि H1 और H2 भी आपस में क्या है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर नीचे में R2 का स्क्वायर, तो मैं एक साथ 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ठीक, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, 9/16। और वही हमारा क्या रहेगा इस समय, आंसर रहेगा। कर पाओगे, ठीक। धीरे से देखो, उसी क्वेश्चन को उल्टा करके देगा, आपको शंकुओं का आयतन बता देगा, ठीक, उनके त्रिज्याओं का अनुपात बता दिया, और क्या पूछा, ऊंचाइयों का अनुपात। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते चलना। ठीक, कितने शंकु अभी भी हमारे पास, 2 शंकु। डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बना लेना, नहीं तो सीधे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 1/3 पाई R1² और H1 अपॉन क्या होगा, 1/3 पाई R2² और H2। कितना दिया हुआ है, 2/3 लिख सकते हैं। चलो क्या क्या है हमारे पास, उनको पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखो यहां से फिर से क्या कैंसिल हुआ, ठीक है, 1/3 पाई कर सकते हो। और क्या है आपके पास उसमें, तो क्या लिखा हुआ है, देखो आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2। तो यहां पे 1 और 2 रख लेते हैं, तो ये R1 R2 दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखोगे इसको, R1 का स्क्वायर मतलब 1, साथ में क्या है H1, नीचे R2 का स्क्वायर 4, क्या है H2 इक्वल्स टू 2/3। तो H1 अपॉन H2 क्या मिलेगा बताओ, 4 दूनी 8 और बटे में 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, 8:3। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं ना, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आगे चल करके शंकु से बेलन देगा, बेलन से शंकु देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। जैसे देखो ये सब क्वेश्चन आ गए, ठीक, तो इनको भी आप ओरल वे में बनाना सीखो। जैसे कल मैं 2 चीज आपको बोला था कि एक तो आपको ट्रिपलेट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, दूसरा मैं बोला था एक सर्कल को लेकर के आप उनके जो डायमेंशंस होते हैं वो क्लियर करो, कि 7 होने पर 44 और क्या होता है, 154 होता है। यदि मान लो मैं 7 को 14 कर दूं तो 88 और क्या होता है, 616 होता है। और मान लो मैं उसी को 21 कर दूं तो, ठीक है, 132 और 1386 होता है। तो ये सारी चीजें जब क्लियर करोगे ना तो ये सब आसान होते चले जाता है, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। अब यदि मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं, देखो अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट का लाइन क्या लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या पूछा, वक्री पृष्ठ मतलब जो कर्व सरफेस एरिया लेते हो। सबसे पहले इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट में आप लोग को बोला था, रेडियस और किसका होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट का। ये दोनों होने चाहिए आपके पास, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े CSA का
पाई आर और एल। पाई का यूज तभी करेंगे जब क्लियर रखना 7 के मल्टीपल्स आपको रेडियस या स्लैंट हाइट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अब देखो जैसा है वैसे वहां पे पुट कर दो। जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को 24 सेंटीमीटर उसकी क्या दिया है ऊंचाई, और उसका आयतन कितना दिया 1232। तो जब इसको आप लोग लिखोगे तो पहले तो एक मान के चलना आपके पास कोण है, ठीक है, ये कुछ शंकु आपके पास है, और इसके लिए यदि हम लोग देखें तो इसकी हाइट कितनी है 24, ठीक है, रेडियस आपको निकालना है और क्या निकालना है स्लैंट हाइट। तो यदि ट्रिपलेट्स पढ़े रहते हो तो देखो एक चीज पॉसिबिलिटी ये होता है कि यदि ये 24 है तो हो सकता है ये 7 हो और ये कितना हो, ठीक है 25 हो। ठीक, ये किसकी बात करते हैं हमेशा, ट्रिपलेट्स की पॉसिबिलिटी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही आएगा। ठीक, बाकी चांस होता है कि नीचे 7 होगा और वो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं उसको। आगे उसने क्या दिया हम लोग को, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन पढ़े हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक, इक्वल्स टू 1232। अब देखो इसमें पाई आर स्क्वायर हम लोग अलग रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर यदि मैं ले आया मतलब वो सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है, और जैसे एरिया मिल गया मतलब आप क्या बता सकते हो, रेडियस बता सकते हो। कुछ लोग के मन में आता है कि पाई को भी हम लोग रख लेते हैं तो सीधा आर आ जाएगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैं अभी रख रहा हूं किसको, पाई आर स्क्वायर को, ताकि मैं यहाँ पे आपको एरिया से रिलेट करके बता सकूं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे 1232 रहेगा, गुणा में क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 24, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, जिन लोग पाई को भी पुट करना चाहते हो इधर 22/7 है, उधर जाने पर 7/22 हो जाएगा, जैसे करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं 3 से पहले कटा रहा हूं, तो 3 से कटा रहा हूं मतलब 8 से कटाऊं तो पहले 8 एकम 8, 8 पंचे, ठीक, और 8 चौक 32, मतलब इनडायरेक्टली मैं यदि आपको बोलूं कि एक ऐसा सर्कल मेरे पास है जो उसका क्या है, ठीक है, निचला सतह है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 154। तो यदि आप अपना बेस अपना कॉन्सेप्ट बना के रखे हो तो सीधे सीधे आर की वैल्यू यहां से मिलती है कितनी 7, तो हम लोग इसको 7 लिख सकते हैं। और यदि मैं 7 इसको लिख दिया तो अपने आप आपको इसको कितना लिख लेना चाहिए, ठीक है 25। अब देखो जो जो चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, रेडियस कितना मिल चुका, ठीक है 7, और स्लैंट हाइट कितना मिल चुका 25। याद रहे आधे से अधिक क्वेश्चन का हाइट 24 होगा और रेडियस क्या होगा 7 होगा, जब भी आप क्या पढ़ोगे शंकु पढ़ोगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला है वक्रपृष्ठ, अब जब वक्रपृष्ठ आप निकालोगे पाई की वैल्यू रख दो क्योंकि रेडियस अभी 7 के टर्म्स में है 22, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या क्या होगा तो 7 7 कैंसिल और 25 और 22 का गुणा करेंगे तो 550। ठीक है, यूनिट देख लेना किसमें था, सेंटीमीटर में, तो एरिया है तो क्या हो जाएगा, ठीक है वर्ग सेंटीमीटर, आंसर हमारा 550। धीरे से इन सब चीजों को भी याद रखो कि आयतन 1232 होने पर हमेशा वक्रपृष्ठ क्या आता है 550, कर सकते हो। जैसे देखो नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें आयतन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में आयतन। ठीक, और आयतन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किसका किसका होता है, तो सबसे पहले रेडियस का और उसके हाइट का, यहां पे स्लैंट हाइट का कोई मतलब नहीं होता है। तो वहां पे क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि आपको क्या क्या दिया, ठीक है, आपको वो तीनों डेटा है कि नहीं, ठीक, कौन सा आपको दिया हुआ है, किसको निकालना है। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 डेटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो रेडियस, एक तो हाइट और एक तो कौन सा स्लैंट हाइट, पढ़ते हो तीनों के बारे में। अभी वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पढ़ो, क्या लिखा, आधार की त्रिज्या कितनी है, ठीक है 6, तो इसको 6 लिख लेते हैं। इसके बाद पढ़ना और उसकी क्या लिखा, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब स्लैंट हाइट कितना 10, तो हाइट 8। ठीक, जिन लोगों को नहीं आता या तो सीख जाओ या तो फिर मैं वही बोलूंगा छोड़ दो। ठीक, ये ऐसा होगा 6 8 और कितना 10। अब जहां पे जो पुट करना है आप चुपचाप पुट कर दो। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में पाई लिखा हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी 7 के मल्टीपल में है नहीं, और 7 के मल्टीपल में है नहीं मतलब हम लोग उसको लिख नहीं सकते हैं, इसलिए सीधे सीधे हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो पाई के टर्म्स में। आयतन मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, क्या लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, रख दो इसको, तो 1/3 पाई को पाई रखना, आर के लिए क्या हो जाएगा 6, तो 6 का क्या होगा, ठीक है स्क्वायर, एच के लिए क्या हो जाएगा 8, कर सकते हैं। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यदि मान लो आप 6 को 36 लिखते हो तो वो 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है 12, तो इतने को मैं काट के क्या लिख दिया 12, और 12 का 8 से मल्टीप्लाई, ठीक, और क्या मिल जाएगा पाई, तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा 96 पाई घन सेंटीमीटर। इसीलिए ट्रिपलेट्स क्लियर करो, ठीक, साथ ही क्या क्लियर करो जो उसके सर्कल के क्या होते हैं डायमेंशंस होते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, जिन लोग डायग्राम से शुरू करते हो बिल्कुल डायग्राम से शुरू करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आयतन का अनुपात दिया है, तो अब जैसे एक आदत बनाते चलना, अनुपात दिया मतलब इसको कभी नहीं लिखते हैं, समझ पा रहे हो, जो 1/3 पाई है इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लिखोगे उसके बाद उसको काटोगे आप, तो काटना ही हो तो उसको लिखने का क्या मतलब। ठीक, इसलिए कभी भी क्लियर रखना आप उस डेटा को लिखोगे नहीं। और ये कितना दिया हुआ है आपको 1/4। ठीक है, देखो यहां से मैं किसको किसको कैंसिल कर सकता हूं, तो 1/3 पाई और 1/3 पाई। अब देखो उसने लिखा व्यास का अनुपात 4:5 है, तो मैं बोल सकता हूं कि व्यास का अनुपात 4:5 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 4:5 होगा, कर सकता हूं। तो यहां से r1 r2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, r1 r2 का एक साथ स्क्वायर, ये h1 अपॉन क्या होगा h2 इक्वल्स टू 1/4। देखो इनकी वैल्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4:5 रख दो, तो 4:5 रखोगे तो ये 4/5 का होल स्क्वायर, यहां पे अभी भी h1 अपॉन क्या है h2 इक्वल्स टू 1/4। देखो 4 का 16 होता है और 5 का 25, और जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये 25 1 के साथ मल्टीप्लाई और 16 4 के साथ, तो 16 चौक 64, तो h1 h2 का रेशियो कितना मिल जाएगा, ठीक है 25/64, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कर पाओगे। ठीक, उसके बाद देखो अगला है, ठीक है 90 नंबर का क्वेश्चन, तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सॉर्ट करते जा रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है, ठीक, तो उसको पहले पढ़ोगे।
देखो उसने आधार की त्रिज्या दिया है, ठीक, मतलब रेडियस हम लोग के पास है, और उसने ऊंचाई दिया है, मतलब हाइट हम लोग के पास है, और निकालना क्या है हम लोग को, शंकु का आयतन, जिसका बेसिक रिक्वायरमेंट रेडियस और क्या होता है, हाइट। तो कहीं पे स्लैंट हाइट का कोई मसला है नहीं, यदि होता तो हम लोग स्लैंट हाइट की बात करते, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं। दूसरा मैं आप लोग को बोला कि आप लोग कहते ट्रिपलेट्स याद है, तो आप चुपचाप क्वेश्चन के साइड में क्या लिख दो, तो आपको रेडियस है, आपके पास हाइट है, आप क्या बता सकते हो स्लैंट हाइट। आप देखो रेडियस कितना है 7 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो 7, हाइट कितना है 24, तो स्लैंट हाइट 25 अभी पढ़े थे। इसमें मैं आप लोग को दो चीज बोला था, एक सी एस ए कितना लाए थे 550 और एक वॉल्यूम 1232, ये सब याद होना चाहिए, समझ पा रहे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है, या तो 1232 देकर के एक रेडियस देकर के हाइट पूछेगा, 1232 देकर के हाइट देकर के रेडियस पूछेगा, या फिर आपको 550 देकर के वही सब पूछता रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यदि आप प्रीवियस ईयर के, ठीक है, आप अटेम्प्ट करते हो बनाते हो, तो वो जो 7, 24 और 25 बाकी कुछ आए मत आए, लेकिन 7, 24, 25 आपको आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आधे से अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक, तो वही पुराना फॉर्मूला, आयतन मतलब 1/3। देखो यहाँ पे 7 का एक मल्टीपल दिख रहा है, इसीलिए पाई को हम लोग पहले ही लिख के रख लेते हैं 22/7, क्योंकि 7 जो नीचे का है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर लिखते हो, तो आर स्क्वायर मतलब 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। उसके बाद यदि मैं बोलूं तो h होता है, चलो h की जगह में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा 24। देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक। पहले 1 7 और 3 से कितनी बार 8, ठीक। अब इसको देख लो 22 सत्ते 154 गुना क्या होगा 8, ठीक है। 8 चौक 32 का 2, 8 पंचे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, क्या मिल गया 1232। तो ये सब धीरे से याद कर लो, ठीक है, खास करके जो नॉन मैथ्स वाले हो, कम से कम ये क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बना तो सकते हो, ठीक। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखता है, एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। यदि टेंट के आधार का व्यास 42 मीटर है, डायमीटर आपको दिया है 42 मीटर, तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है, तो इस टेंट को तैयार करने हेतु, ठीक, कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा। तो जैसे ही बात कपड़े की आई, मतलब, ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, वक्र पृष्ठ की, मतलब CSA लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो इन सब चीजों में। CSA मतलब क्या क्या चाहिए, ठीक है, रेडियस और, ठीक है, स्लैंट हाइट, ये दोनों यदि आपके पास है मतलब आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो अभी मेरे पास क्या है उसका, ठीक है, व्यास है कितना 42 मीटर लिखा हुआ है, आधार का व्यास कितना है 42 है, तो यदि मैं रेडियस बराबर लिख दूं तो क्या हो जाएगा 21 मीटर, लिखते हैं ऐसा, ठीक। इसके बाद देखो हम लोग के पास और क्या है, तो हम लोग के पास क्या है उसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं कितना 28 मीटर। अब एक चीज ये होता है कि हम लोग इन दोनों से क्या बता सकते हैं, ठीक, जो उसका स्लैंट हाइट है, यदि ट्रिपलेट्स मान लो याद है तो आप डायरेक्ट उसका क्या निकाल सकते हो, ठीक, स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। और इनकेस मान लो 21 28 के लिए याद नहीं है, तो एक डायग्राम यदि हम लोग यहाँ पे सोचें तो ये कहीं ना कहीं देखो हम लोग को कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अभी हमारे पास डाया है ना, इसलिए मैं इसको इतने को बता के दिखा रहा हूँ, कितना था ये 42 था, और यदि मैं यहाँ से लिखूँ तो ये हाइट कितना था इसका 28 था, तो देखो ये 42 होने पर इसका मैं हाफ यदि करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 21। देखो यहाँ से हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं क्या, ठीक, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू 28 स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 21 स्क्वायर, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। 28 का क्या होता है, क्या होता है 784, ठीक है, प्लस 21 का 441, सबको क्लियर है। चलो L इक्वल्स टू मैं इसको रूट में डाल दे रहा हूं, 4 और 1 5, 8 4 12, 7 4 11 और 1 कितना 12, किसमें है रूट में। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट का 25 का मतलब 5 होता है, ठीक, ये 3 चौक 12 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक है, करके देखना आप लोग, ठीक है। L इक्वल्स टू कितना मिल गया 35, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब रेडियस 21 है, हाइट कितना है 28 है, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 35, उसको पहले आप लोग निकाल लो। उसके बाद देखो हम लोग को सब के सब 7 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, और सब के सब 7 के मल्टीपल में मिलने का मतलब है कि अभी मैं उस कपड़े का, ठीक है, जो भी क्या लिखा हुआ है क्षेत्रफल या मात्रा लिखा हुआ है, यदि मैं उसको निकालता हूं तो मैं वहां पे पाई की वैल्यू पुट कर सकता हूं। केवल मैं पाई नहीं लिख करके मैं क्या लिख सकता हूं उसको 22/7। देखो रेडियस कितना 21 और स्लैंट हाइट कितना है 35 है। अब इसको कैसे इक्वेट करोगे वो आपके ऊपर है, कि जैसे हो सकता है कई लोग 7 से 21 को कटा देते हैं, कई लोग 7 से किसको कटा देते हैं 35 को कटा देते हैं, तो 7 से 35 कटाना फायदेमंद होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में आप 22 का 5 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो एक छोटी डेटा आपको मिलेगी जो कि 22 पंचे कितना होता है 110, और गुना क्या हो जाएगा 21। मेरे ख्याल से 11 का गुना 21 से करना सबको आता होगा। जब भी ये 11 का मल्टीप्लाई किसी, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या से करते हो तो पहले तो उन दोनों को आजू बाजू लिख लेते हैं, समझ पा रहे हो, 21 से मतलब क्या लिख दे 2 और 1। अब उसके बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 2 और 1 3, क्या हो जाएगा 231, 1 0 और जुड़ेगा, इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2310, कि एक शंकु के आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, 77 बच्चों की। अब लिखा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ वायु की क्या होगी आवश्यकता होगी, तो उन दोनों को लेकर के यदि हम लोग चलें, एक को 16 घन मीटर तो 77 को क्या होगा 77 इंटू 16 हो जाएगा। ये उस, ठीक है, जो भी शंकु लिखा है, जो भी तंबू लिखता है, टेंट लिखता है, ये उसके वॉल्यूम को बताएगा, ठीक। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका 77 इंटू 16, किस में रहेगा क्यूबिक मीटर में रहेगा, ये उसका वॉल्यूम है। अब उसके बाद उसने लिखा कि यदि टेंट की त्रिज्या 7 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, तो आप फिर से फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, बात शंकु की हो रही है इसीलिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू क्या होता है h, और एक तरफ क्या हो जाएगा 77 इंटू 16,
उसको आप इक्वेट मत कर देना। जैसे पता चला पहले 77 और 16 का गुणा करके लिख रहे होगे, जब आपको पता है कि वो आगे चल के कैंसिल होने वाला है तो उसको इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यदि मैं इनके वैल्यूज पुट करूं तो उस कंडीशन में क्या क्या हो जाएगा, पहले 1/3 मैं यहां पे पाई को लिख दे रहा हूं 22/7, आर हम लोग को दिया हुआ है 7 और एच हम लोग को निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख दिया ना, और ये किसके बराबर है, ठीक है 77 गुणा कितना 16, क्योंकि टेंट में 77 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जहां हर किसी को कितने घन मीटर वायु चाहिए, 16 घन मीटर। चलो जो कट रहा है कटा दो। जैसे मैं यहीं से काटना शुरू करूं, यहां से एक साथ, यहां से एक साथ, यदि मैं इस वाले 7 को काट दूं तो यहां पे कितनी बार कटेगा 11, और इस 11 से यदि मैं काटना शुरू करूं तो ये कितनी बार 2 बार, और यहां से इस 2 से मैं इसको काट दूं तो ठीक है 8 बार। नीचे में 3 है इसलिए h बराबर लिखूंगा तो 3 अट्ठे ठीक है 24। बाकी इन सबको इतना पढ़ चुके कि आपको ट्रिपलेट्स में ही ये क्लियर कर लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है 24 मीटर। अब देखो अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे उसने शंकु की ऊंचाई को दोगुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ऐसा उसने पूछा है। तो देखो हाइट के बारे में कुछ है क्या, ठीक हाइट के बारे में उसने कुछ क्या बोला है क्वेश्चन में, तो हाइट को क्या बोला है दोगुनी करने। अब चलो हाइट को तो दोगुनी कर दिया, लेकिन रेडियस के बारे में कुछ बोला क्या, ठीक कहीं पे कुछ बोला रेडियस के बारे में, इसका मतलब रेडियस क्या रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये बताओ वॉल्यूम में हम लोग हाइट को कितने टाइम्स यूज करते हैं, ठीक एक बार, और एक बार यूज करते हैं मतलब जब हाइट दोगुनी हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या होगी दोगुनी होगी। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं उसको। देखो पहले हम लोग के पास एक शंकु हुआ करता था, ठीक जिसके लिए हम लोग बेसिक हाइट क्या लेते हैं h और रेडियस क्या लेते हैं r, और ऐसे होने पर इस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर क्या होता है h, ऐसा होता है। क्वेश्चन में अचानक उसने बोला कि आप हाइट को क्या कर दो दोगुनी कर दो, तो हाइट जब दोगुनी करोगे ठीक तो इसका वॉल्यूम पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है रेडियस तो कांस्टेंट है, धीरे से रेडियस को भी पूछेगा, ठीक है दोगुनी कर दो आधी कर दो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब ये क्या हो गया 2h और ये क्या रहेगा r। तो जब इसके लिए हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे तो पहले 1/3 का 1/3 पाई का पाई r स्क्वायर का r स्क्वायर, लेकिन h के स्थान पे क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं उसको। अब यदि मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो 2 × 1/3 पाई r स्क्वायर और क्या h, और ये पहले के वॉल्यूम को बताता है इतना डेटा, इसलिए कितना गुना ठीक है 2 गुना। तो जब हाइट दोगुनी होगी और रेडियस कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक तो वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। प्रतिशत निकाल पाओगे, कैसे निकालेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं, पहले 1 था अब कितना हो गया 2, चलो कितने प्रतिशत की वृद्धि 1% की, पहले 1 की वृद्धि किस पर 1 की वृद्धि 1 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100, तो टोटल वृद्धि ठीक है 100%। मैं पिछली क्लास में आप लोग को बताया भी था जब हम लोग एरिया वगैरह पढ़ रहे थे, सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, उस समय बोला रहूंगा देखना कि 2 गुनी होने पर 100% वृद्धि, 3 गुनी होने पर 200%, 4 गुनी होने पर 300%, ठीक है, और ऐसे हम लोग वहां पे वृद्धि करना शुरू करते हैं। ठीक तो एक बार पढ़ लेना उसको भी। चलो 2 क्वेश्चन है, दोनों को फिर से सॉल्व करूं। देखो आयतन के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो मैं भी सीधे सीधे लिख रहा हूं, ठीक है 1/3 पाई, नीचे में भी 1/3 पाई। देखो उसके बाद मैं 3 का ऊपर में लिख दिया और 5 का नीचे में, ठीक है इनका स्क्वायर है क्योंकि व्यास का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। हाइट का 1 और नीचे क्या हो जाएगा 3, क्या क्या कैंसिल हुआ तो उनको कैंसिल कर देते हैं। ऊपर से ये दोनों यहां से 1 1 3 बच क्या गया, ऊपर में 3 तो नीचे में 5 का स्क्वायर मतलब 25। आंसर कर सकते हो। वैसे देखो अगले में तो शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है कितना कितना, ठीक है 48 और 14, तो आप उन दोनों से फिर से क्या बता सकते हो उसका वक्र पृष्ठ। तो पहले तो स्लैंट हाइट निकाल लेना, ठीक, और स्लैंट हाइट मिलने के बाद आप क्या बता सकते हो उसका वक्र पृष्ठ बता सकते हो। देखो ऊंचाई 48 है, समझ पा रहे हो, हाइट कितना है, चलो क्रम से ही लिख दे रहा हूं। तो पहले रेडियस आता है, फिर हाइट आता है और फिर क्या आता है स्लैंट हाइट। चलो रेडियस कितना है, तो सेकंड वाला रेडियस है ना, कितना है 14, ठीक, हाइट कितना है 48, तो हम लोग को स्लैंट हाइट को पहले निकालना है। देखो इसको यदि मैं अभी तक आप लोग को समझा पाया होगा तो याद रखना 14 और 48 ये 7 और 24 के सेकंड मल्टीपल होते हैं 7 और 24 के सेकंड मल्टीपल, 7 दूनी 14 तो 24 दूनी 48। तो 7 और 24 के केस में हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि स्लैंट हाइट कितना होता है 25 होता है, तो ऊपर भी 25 का क्या होगा, ठीक है 2 गुना होगा, और 25 का 2 गुना कितना होता है 50, ठीक पढ़ोगे तो बनेगा ये सब। ठीक है आगे बोला शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग सब जानते हैं, ठीक वापस क्या होगा पाई आर और एल। पाई का यूज तभी करोगे जब वो 7 के मल्टीपल में होगा, अभी है तो हम लोग पाई को क्या लिख लेते हैं 22/7, रेडियस कितना 14 और ये कितना हो जाएगा 50, कर सकते हो। देखो आप उसको इक्वेट कर लो, क्या क्या कैंसिल, तो 7 से 2, ठीक 50 दूनी 100, ठीक, और 100 का गुणा 22 से 2200, ठीक, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर लोगे ये सब। अब ठीक है आसान होना चाहिए ना। चलो इसमें बस मेरे को हाइट आप लोग बता दो, ठीक है पहले तो रेडियस है हमारे पास, हाइट हमारे पास है और स्लैंट हाइट हमारे पास है। रेडियस कितना 21, हाइट कितना 28, स्लैंट हाइट अभी बनाए हैं इसको, समझ पा रहे हो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। बाकी स्लैंट हाइट की आवश्यकता है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक नहीं है। क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, मतलब 21 और 28 सफिशिएंट है उसका आंसर करने के लिए। नीचे वाला क्वेश्चन ठीक कर लोगे, 7 और क्या है तिरछी ऊंचाई 14 इंच है। इस बार याद रखना वो जो तिरछी ऊंचाई है वो कितना दे दिया है, ठीक है 14, मतलब आपको वहां पे क्या बताना पड़ेगा, फिर से कुल सतह का बोला है, और कुल सतह का बोला है मतलब सब आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो कुल सतह के लिए आप वक्र पृष्ठ का लिखते हो, क्या होता है पाई आर एल, ठीक, और उसके बाद
निचला सतह का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब तीनों के तीनों डेटा, ठीक। हाइट नहीं है ना, हाँ हाइट नहीं है तो क्या क्या होना चाहिए, रेडियस और ठीक स्लैंट हाइट। अब वैल्यूज पुट करोगे आप उसका आंसर ला सकते हो, कर लोगे तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप लोग बना करके देखोगे जो भी होगा। वैसे देखो ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग अभी तक बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये देखना कि बात किसकी हो रही है, किसको रंगना है। तो अभी हम लोग के पास देखो शंकु का आधार कितना है, ठीक, त्रिज्या कितना है उसका 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24। बात किसकी हो रही है, वक्रपृष्ठ का। तो अब जब इनको आप लोग इतना पढ़े हो अभी, तो आपको 7 और 24 के लिए वक्रपृष्ठ लिखने आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है 7 और 24 के लिए वक्रपृष्ठ, अभी हम लोग इन सब चीजों को पढ़े हैं। मैं देखो क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना। तो एक वर्ग मीटर के लिए कितना 210, वो मेरे ख्याल से ठीक है सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए ना, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अब उसके लिए बोला गया तो हम लोग एक वर्ग सेंटीमीटर के लिए कितना, उसको सुधार लेना, ठीक। तो एक वर्ग सेंटीमीटर पर कितना खर्च कर रहे हैं 210 रुपए, तो 550 पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 550 गुना 210। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक, जो भी आएगा वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। खैर इस वाले डेटा को सुधार कर देख लेना, ठीक। यहाँ पे हो सकता है मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दोनों डेटा किसमें है सेंटीमीटर में, और उसको मीटर में यदि बदल दिए तो याद रखना वो डेटा काफी छोटा हो जाएगा, उतना बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, इसलिए उसको सुधारना और वहां पे क्या लिख देना 210 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 550 का गुणा किससे कर लेना, ठीक, कर लोगे क्या हो जाएगा, तो उसका एक आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो इसको सॉल्व करूं मैं, तो पहले तो 2 जीरो लिख देंगे, ठीक, 21 का गुणा 5 से, तो 21 पंचे 105, कितना बचा, ठीक है 10, फिर से 21 पंचे 105, क्या मिल गया हम लोग को 115, तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 115500, ठीक है, बना लेना।